सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? सबसे ज्यादा धर्मांतरण कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा मजबूत भाजपा कहाँ है? सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कहाँ है? मम्मी तो हर बेटा ये वादा करता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक माँ के आंख में आंसू ना आवे, वादा करता। तो जरा बताइए कि क्या आसनसोल का सांसद जो है बिहार में आके काम करेगा? क्या आसनसोल से वो आकर चंपारण के लोगों के लिए काम करेंगे? झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साले फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। अब सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप कहे जाने वाले, जो बिहार को अपने आप को रिप्रेजेंट करते थे, वो बिहार के लाल है, बिहार में कमाल किया, अब उसके बाद बंगाल में कमाल करने जा रहे हैं। जी हां, मनीष कश्यप पर अब आशंका जताई जा रही है कि मनीष कश्यप पश्चिम बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वही आसनसोल सीट जहां पर भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया था। बहरहाल पवन सिंह पे अभी बात नहीं करते हैं, बात करते हैं चंपारण के लाल, बिहार के लाल मनीष कश्यप पर, जिन्होंने कमाल कर दिया है। बिहार के तमाम लोग, जो लोग उनके ऊपर भरोसा कर रहे थे, मनीष से अब सवाल पूछ रहे हैं। मनीष कश्यप से सवाल है कि आखिर मनीष कश्यप को क्या डर लग रहा था? मनीष कश्यप आखिर क्यों डर रहे थे, या फिर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो जीत पाएंगे? क्योंकि साफ तौर पर बिहार के लोग भी यही कह रहे हैं कि जब मनीष को इतना सपोर्ट हम कर रहे थे, मनीष के लिए जब हम धूप में, सर्दी में, छांव में, हर चीज में डटे हुए थे, तो आखिर मनीष पार्टी में जाने की क्या जरूरत थी? मनीष जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे, तो मनीष को क्या जरूरत थी किसी पार्टी से जुड़ने की? हमें उम्मीद था कि मनीष बिहार को बदलेंगे, क्योंकि मनीष ने कहा था कि 1 लाख लोगों को वो अपने क्षेत्र में रोजगार देंगे। जो मनीष गरीब के हक की बात करता था, जो मनीष बिहार की आवाज उठाता था, जो मनीष बिहार के लोगों की बात करता था, वो मनीष अब कैसे आवाज उठाएगा, उस पे हमें भरोसा नहीं है। अब जरा सोचिए कि मनीष कश्यप लगातार जिस तरह से चर्चा में आए और जिस तरह उसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जिसके तहत लोगों ने अपना समर्थन दे दिया। मनीष कश्यप ने बिहार में खेला किया और ये खेला सारे लोगों ने देखा। आपको पता नहीं है तो मैं गिनवा दूं कि मनीष कश्यप ने क्या क्या खेला किया और क्या क्या हुआ। सबसे पहले मनीष कश्यप ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद लोगों ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन उसके बाद मनीष कश्यप नहीं लड़ रहे। उसके बाद मनीष कश्यप ने लोगों से अपील की कि आपकी जितनी इच्छा है इस चुनाव में मेरी मदद कीजिए। 11 रुपए, 100 रुपए, 51 रुपए, जो भी आप चंदा देंगे, उसी चंदा के दम पे चुनाव लड़ूंगा। लेकिन उसके बाद भी मनीष कश्यप चुनाव नहीं लड़े। उसके बाद वो बदल गए। अब बिहार के एक डिजिटल भिखारी है, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि मनीष को मैंने 50,000 रुपए दिए थे, वो अब 50,000 रुपए वापस चाहिए। मनीष ने कहा था कि स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए कि अगर मैं चुनाव जीतूंगा तो काम करूंगा, काम करके नहीं दूंगा तो उसके बाद मुझे हटा दीजिएगा। लोगों को उम्मीद थी कि बिहार मनीष की तकदीर और मनीष जो है बिहार की तकदीर बदलेंगे, लेकिन यहाँ पर खेला उल्टा हो गया। मनीष ने खुद का तकदीर बदल लिया और साफ तौर पर आज एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म का मैंने इस्तेमाल किया, यूट्यूब पर मैंने वीडियो डाला और वहां से मैंने नाम कमाया, फेम कमाया और उसके बाद इस मुकाम पे पहुंचा हूं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या इस मुकाम को पाने के लिए मनीष कश्यप ने बिहार के जनता का इस्तेमाल किया, बिहार के लोगों का इस्तेमाल किया? क्या अब जो लोग मनीष से बार बार उम्मीद लगाए बैठे थे कि बिहार कुछ बदलेगा, तो बिहार कैसे बदलेगा साहब?
जरा ये भी बताइए। मनीष कश्यप पार्टी में चले जाते हैं, पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नॉर्थ ईस्ट से उम्मीदवार जो 2 बार के सांसद हैं मनोज तिवारी, उनके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। कल मनोज तिवारी ने नामांकन किया, उसमें भी मनीष कश्यप पहुंचे थे और साफ तौर पर वो प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अब मिलके काम करेंगे, क्योंकि निर्दलीय मेरे से कुछ नहीं होने वाला था और अब जो है पार्टी के साथ मिलके रोजगार दूंगा, बिहार में बेतिया में हाईवे बनेगा, रक्सौल में एयरपोर्ट बनेगा। ये तमाम बातें की, लेकिन जो मनीष कश्यप लगातार सरकार से सवाल पूछते थे, सिस्टम पर आवाज उठाते थे, वो क्या उठा पाएंगे? और क्या मनीष कश्यप की अकेले जिम्मेदारी थी बिहार को बदलने की और पत्रकार क्या वहां ऐसे ही बैठे हुए थे? तो तमाम लोग हैं, लेकिन तमाम तरह के सवाल है और ये साफ तौर पर मनीष कश्यप से सवाल पूछा जा रहा है कि जिस मनीष कश्यप पर लोगों ने भरोसा किया उसका क्या होगा। अब मनीष कश्यप बिहार के लाल नहीं है, अब वो बंगाल के लाल बन रहे हैं और बंगाल में काम करेंगे। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आसनसोल सीट से मनीष कश्यप चुनाव लड़ेंगे। तो जरा बताइए कि क्या आसनसोल का सांसद जो है बिहार में आके काम करेगा? क्या आसनसोल से वो आकर चंपारण के लोगों के लिए काम करेंगे या फिर चंपारण में रोजगार देंगे? अगर कोई सांसद किसी क्षेत्र से चुना जाता है तो उसे फंड भी उसे हिसाब से मिलता है ताकि वो अपने क्षेत्र में काम करे, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करे, अपने संसदीय क्षेत्र को आगे बढ़ाए। तो बिहार में तो वो रहे नहीं, बिहार से बाहर आ गए और साफ तौर पर अभी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में इस टाइम 3 ही बिहार के लाल हैं जो धमाल मचा रहे हैं और बाकी सब कमाल 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 है। सबसे पहला मनीष कश्यप, दूसरा मनोज तिवारी और तीसरा कन्हैया कुमार। अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि इस टाइम कन्हैया कुमार भी एकदम लगातार लगे हुए हैं, क्योंकि पूर्वांचल से वो भी आते हैं, पूर्वांचल से मनोज तिवारी भी आते हैं और बिहार पूर्वांचल के लाल मनीष कश्यप भी है। अब इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या मनीष कश्यप जो जिस तरह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया वो सही था, गलत था, या फिर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए था? जो आम जनता ने उम्मीद लगाया था, जो बार बार बिहार के मजदूरों की, मजलूमों की, बिहार के गरीबों की, बिहार के लोगों की आवाज उठाता था, वो अब कैसे उठाएगा? तो ये तमाम सवाल है, इन सवालों के जवाब का इंतजार रहेगा और मनीष कश्यप आगे आगे क्या करते हैं ये भी हम बताएंगे। फिलहाल मनीष कश्यप जो है अब सन ऑफ बिहार नहीं, बल्कि वो अब एक नेता बन चुके हैं और नेता की जिम्मेदारी है सवालों का जवाब देना। तो हम इस सवाल को उनके ऊपर खड़े कर रहे हैं, इन सवालों के जवाब चाहिए और इसके साथ जैसे जैसे वो नेता नगरी में लीन होंगे, हर एक पत्रकार उनसे सवाल पूछता रहेगा और मनीष कश्यप अब जवाब देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।